शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानघ्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते। भक्तों, आज तुलसी विवाह भी है और एकादशी भी है, तो इस पावन शुभ अवसर पर आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा और एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म एकादशी का विशेष महत्व माना गया। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का दिन तो अत्यंत ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं तथा सृष्टि संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में आरती भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु कृपा से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों के साथ किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। इस राज्य में मुझे नौकरी दे दीजिए। राजा ने उसकी भाव और जरूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते और फलाहार करते। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल जाएगा। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दें, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले भोजन ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दे। राजा ने चकित होकर पूछा, 2 गुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसलिए पेट पूरा नहीं भरा।
राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए विष्णु भगवान का। और वह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना की, वह कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद अपने विमान पर बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुली रह गई। उसने समझ में आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर से नहीं है, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते तुलसी माता की कहानी, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए तुलसी माता की भी कहानी आप अवश्य सुन लें। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष बालक के रूप का धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। आपकी कहानी सुनने वाले सुनाने वाली सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। भक्ति श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करो, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम भगवती वासुदेवाय, प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। भक्तों कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।